हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी के लास्ट फीडबैक के बारे में। दोस्तों, लास्ट रिव्यू का टाइम मैंने बताया था कि इसका फीडबैक जो है वो शुक्रवार को आएगा, तो आज शुक्रवार है तो चलिए अब इसका फीडबैक दे ही देते हैं। दोस्तों, अगर मतलब जो नए हैं, जिन्होंने पहली बार इस फीडबैक सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो उनके लिए मैं फिर से रूल दोहरा देता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल फीडबैक का मतलब है कि पूरे ड्रामा में हर जो चीज़ हुई है हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। जो स्टोरी किस तरह से चली, कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैरेक्टर्स का कितना हुआ, किसने हमें जो है हाइप किया, किस कैरेक्टर को जो है अंडर डेवलपमेंट रखा, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्टोरी कैसे रही, क्या अच्छी और हो सकती थी, इसकी बात करेंगे। डायरेक्शन में हुई कुछ गलतियों को हाईलाइट करेंगे। तो वही सारी चीज़ें जो कि रिव्यू में होती है अक्सर, वो हम यहाँ पर नहीं करेंगे। कुछ अलग तरीके से इसको जो है हम शुरू करते हैं। और मतलब कि इसमें क्योंकि ड्रामा जब नया होता है दोस्तों, तो कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते, तो हम एक्टर्स के नाम से उनको मुखातिब करते हैं। लेकिन फीडबैक के अंदर क्योंकि हम पूरा का पूरा ड्रामा देख चुके होते हैं, कैरेक्टर्स के नाम हमें जो है याद हो चुके होते हैं, तो कैरेक्टर और कैरेक्टर प्ले करने वाला दोनों अलग होते हैं फीडबैक में। अगर मैं कहता हूँ खुशहाल खान, तो मतलब ये है कि मैं खुशहाल खान के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी एक्टिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ साइम, तो मतलब यह है कि मैं साइम के बारे में बात कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर के बारे में। उस कैरेक्टर ने हमें मतलब कितना हाइप किया, हमें कितना पकड़ के रखा, तो कैरेक्टर की बात होगी। और कैरेक्टर को भी मतलब कि हम अच्छे लगते हैं, कुछ कैरेक्टर हमें कुछ नहीं लगते। तो जब मैं कैरेक्टर को कहूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं खुशहाल खान के बारे में कह रहा हूँ। खुशहाल खान अलग है और साइम अलग है, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको फीडबैक के अंदर। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और एक और आखिरी रूल कि ये मेरा व्यू है, तो जाहिर सी बात है ये मेरा फीडबैक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये उसके बारे में, ना कि आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया या फिर मैंने कहीं पर कुछ चीज़ गलत समझ बैठा, तो आप मुझे कमेंट में सही कर सकते हैं। तो अब इस फीडबैक को शुरू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी पहली किस्त आई और हमें मतलब कि दो लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया गया, साइम और ज़ुबिया, जो कि बचपन के दोस्त होते हैं और जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होते हैं। और मतलब कि साइम ज़ुबिया को अपनी हर अच्छी बुरी चीज़ बताता है और ज़ुबिया साइम को। स्टोरी आगे बढ़ती है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है आगे चल के। इसमें ऐड ऑन होते हैं। एक नाना का कैरेक्टर है जो नया आता है, हमारी सिमाब का एक कैरेक्टर है जो इसमें ऐड ऑन होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है, जो स्टोरी को जो है चार चांद लगा देता है। दोनों ही कैरेक्टर्स वैसे तो बहुत बढ़िया है, दादा और सिमाब। लेट इंट्रोड्यूस होते हैं, लास्ट के 6 एपिसोड में इनकी जो है मतलब कि ये इंट्रोड्यूस होते हैं, तो इनका कुछ ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन जितना भी होता है वो पूरी मतलब के ड्रामा को कमाल की हाइप पे पहुंचा देता है। और आपको सिबाब से भी मोहब्बत हो जाती है, दादा से भी मोहब्बत हो जाती है। तो हम इसके अंदर बेसिकली जो है 3 लोग हैं, सॉरी 4 लोग हैं, जिनके आसपास पूरा का पूरा ड्रामा घूम रहा है। फर्स्ट हमारा साइम, दूसरी है ज़ुबिया, तीसरा है जो है दानियाल, जो कि ज़ुबिया का भाई होता है, और चौथी है हमारी सिमाब, जो कि लास्ट के 6 एपिसोड में उसका काम होता है। इन चारों के आसपास पूरी की पूरी ड्रामा की स्टोरी घूमती है। तो सबसे पहले हम इन चारों की ही बात करेंगे, इनके कैरेक्टर डेवलपमेंट्स क्या रहे ड्रामा में, क्या अच्छी चीज़ें थी इनमें, क्या बुरी चीज़ें थी, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं दानियाल को। दानियाल एक बहुत ही ज़्यादा गैरतमंद भाई की तरह हमें ड्रामा में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल होता है, उससे जो है मतलब कि लड़के और लड़कियों की बेतकल्लुफ़ी पसंद नहीं होती। उसकी जो शादी होती है वो ज़ुबिया की बहन के साथ तय हो चुकी होती है, और वो मुझे लगता है अरेंज मैरिज ही थी। लोग उसे मतलब लव मैरिज की तरह देख रहे थे, लेकिन कहीं भी लव का फद्दा उस पूरे के पूरे कपल के अंदर कहीं भी नहीं दिखाया गया। मुझे लगता था कि वो एक दूसरे को पसंद करते थे और घर वालों ने जो उनकी अरेंज मैरिज करवा दी। तो ये उसकी स्टोरी होती है दानियाल की। दानियाल को मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत के जज्बात के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और उसके लिए अपने ख़ानदान की इज्जत ही सब कुछ होती है। और स्टोरी के अंदर ज़ुबिया और साइम भी कुछ कम नहीं होते। वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जिनकी वजह से दानियाल को हर्ट होता है। उसको लगता है कि ये हमारी इज्जत के ऊपर पत्ता लगा देंगे, और वो जो है उनको रोकने की कोशिश करता है। बार बार साइम को जो है थ्रेट करता है, वार्न करता है, लेकिन साइम तो साइम है, वो ज़ुबिया से दूर नहीं रह सकता।
और इसी वजह से एक दिन दानियाल जो है उसको जो है बड़ी ख़तरनाक तरीके से थप्पड़ मारता है और वार्न भी कर देता है। और मतलब कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, घर वालों को सब कुछ वो बता देता है, वो किसी से कुछ नहीं छुपाता। और ये बात मुझे दानियाल की बहुत अच्छी लगी। एक बंदा होता है जो कि मतलब बड़ा गैरतमंद बनता है दोस्तों, लेकिन घर वालों से भी छुपाता है और खुद ही जो है सब कुछ हैंडल करने के चक्कर में सब कुछ बिगाड़ देता है। यहाँ पर दानियाल का जो कैरेक्टर होता है वो अच्छे से डेवलप किया होता है राइटर्स ने। वो इसकी नज़ाकत को समझते हैं कि एक गैरतमंद बनता है और अगर उसके घर में कोई लड़की, अगर मतलब कि मैं चक्कर जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा, स्टोरी काफ़ी डिसेंट थी, काफ़ी अच्छे से लेके चले थे। तो कोई लड़की जो है मोहब्बत करती है और अपने घर वालों से छुपाती है, तो और उस लड़के को जो है चुप चुप के मिलती है, तो वो उसे अपने आप हैंडल नहीं करता। हाँ, शुरुआत में वो कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अब जो है वो पानी सर से ऊपर चला गया, तो वो माँ बाप को सब कुछ सच सच बता देता है, जो कि कमाल का। मतलब कि मुझे उस रात का जो सीन होता है जब दानियाल जो है किसी को कुछ नहीं बताता, तो मुझे लगता है दानियाल अब किसी को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही वो सबको सब कुछ बता देता है और पूरी पोजीशन क्लियर हो जाती है घर वालों के सामने, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दानियाल के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से लेके चले हैं ड्रामा में। हाँ, इतना डेवलपमेंट नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफली जो फोकस है वो साइम और जुबिया पर ही है पूरे ड्रामा में। तो दानियाल के कैरेक्टर पे इतना फोकस नहीं आया, लेकिन जितना भी आया ठीक है मैं कहूँगा। और काफ़ी हद तक इसको बढ़िया तरीके से लेके चले हैं ड्रामा में। उसका जो गुस्सा है, उसकी पर्सनैलिटी है, और जिन्होंने इसका जो एक कैरेक्टर अदा किया है, उन्होंने जिस तरह से इसके अंदर जान फूकी है वो भी एक नंबर है। काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्टिंग की है, कमाल की एक्टिंग की है। मज़ा आता है उनको देखने में। जो उनके मतलब के एक्सप्रेशन होते हैं ना, वो लगता है कि बंदा गुस्से में, बंदे को जो है फ़र्क पड़ता है। अब दानियाल की बात करें तो दानियाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट में कहूँगा फिर भी इतना नहीं हुआ। हाँ, अच्छा खासा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। और बाप बनने के बाद जैसा कि होता है कि हर इंसान में नरमी आती है, दानियाल में भी आती है। और वो जो है फिर अपनी गलतियों को भी समझता है कि उसने जो है मतलब जज्बात में आके और अपने गुस्से में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर दी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, जैसे कि साइम को मारना इतनी बुरी तरह से, जुबिया को हकालना, उसके साथ जो एक दुश्मनी सी कायम कर देना और अपनी बीवी के ऊपर शक करना। तो ये सारी चीज़ें दानियाल के साथ होती है और फिर वो जो है सुधरता भी है। सुधरता मैं कहूँगा कि ये शायद एक गलत शब्द है उसके लिए, लेकिन वो समझ जाता है कि उसकी गलती थी। बिगड़ा तो वो पहले भी नहीं होता, वो काफ़ी अच्छा इंसान ही होता है, लेकिन हाँ, वो जो गलतियाँ करता है वो समझ जाता है, अपनी बीवी को फिर अच्छे से रखता है और मतलब कि उससे बहुत मोहब्बत भी करता है। उसकी बीवी की भी बात कर ले तो वो भी एक अच्छा सा कैरेक्टर था, लेकिन उसका इतना डेवलपमेंट नहीं था, इतना काम नहीं था ड्रामा में। और मतलब जुबिया की एक बहन है जो उसकी अच्छी चीज़ों में उसका साथ देते, बुरी चीज़ों में भी साथ देते, लेकिन अच्छा बुरी चीज़ तो शायद जुबिया ने कभी कोई की ही नहीं थी। मोहब्बत कोई बुरी चीज़ नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में जो मतलब छुप छुप के मिलना, ये सब अगर आपके लिहाज से ये बुरा है तो ठीक है, ये बुरी चीज़ें उसने की, उसमें साथ देना। और जुबिया को समझाती भी थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ साथ देती थी, वो समझाती थी कि ये सब मत करो। तो काफ़ी अच्छा वो भी कैरेक्टर था, लेकिन उसको इतना डेवलपमेंट नहीं मिला, उसको इतना फेम भी नहीं मिला ड्रामा में। अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा कैरेक्टर हमारी सिमाप का कैरेक्टर। सिमाप का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पेक्ट कर गया दोस्तों। उसके ऊपर मतलब कि मैं 1 घंटे ऐसे ही बोल सकता हूँ। कमाल का कैरेक्टर मुझे लगा। जिन अदाकारा ने इसको जो है परफॉर्म किया है, पहले मुझे लगा कि ये कुछ मतलब गलती हो गई। जब स्टार्टिंग में सिमाप आई तो मुझे लगा कि एक्टर चुनने में कुछ गलती हो गई या फिर ये कैरेक्टर ही बेकार है, लेकिन धीरे धीरे उसको जो है हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया, उसकी परतें खोली गई और मतलब कि हमें दिखा दिया गया कि सिमाप बुरी नहीं है। शुरुआत में ऐसा लगा कि सिमाप बहुत बुरी है, लेकिन बाद में पता चला वो बुरी नहीं है, वो बस जज्बाती है, उसको जो है शेयरिंग पसंद नहीं है और अगर उसे कोई पसंद आ जाए तो उसके साथ वो शेयरिंग करना गलत भी नहीं समझती। तो सिमाप का कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से लेके चले, इसको इतना डेवलप कर दिया सिर्फ 6 एपिसोड के अंदर। जितना दानियाल को वो मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक डेवलप नहीं कर पाए, सिमाप को उन्होंने सिर्फ 6 एपिसोडों के अंदर इतना डेवलप कर दिया कि वो मतलब देखने वालों की आंखों का तारा बन गई। कमाल का वो डेवलपमेंट था उसका, जिस तरह से वो मतलब कि उसकी परतें हमारे सामने खुलती है। पहले गुस्से, अड़ियल, ज़िद्दी लड़की दिखाई जाती है, फिर उसके अंदर धीरे 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 हमें कुछ अच्छाइयाँ नज़र आती है कि वो एहसास करने वाली लड़की है, वो शेयरिंग करने वाली लड़की है, वो जो है मोहब्बत करने वाली लड़की है और वो जो है मतलब जो दिल में है वो उसके मुंह पे है। सब कुछ मतलब कि साफ़ होता है उसकी ज़िंदगी में और वो जो है मतलब कि काफ़ी इंडिपेंडेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा सुलझी हुई भी होती है। मुझे सुलझी हुई लगी वो,
कि जो है वो बोल देती है। उसकी वजह से एंड जो है वो आ सका, क्योंकि ना ना जो हमारी ज़ुबिया कुछ फूट रही थी मुँह से, ना बेचारा साइम ही कुछ कर पा रहा था। वो सीमा भी थी जिसने जो है घर वालों को निकाह के बारे में बताया और सारी मुश्किलें आसान हो गई। तो ये मैं कहूँगा सिमाब का कैरेक्टर एक फरिश्ते की तरह था इन दोनों की ज़िंदगी में। हाँ, उसके साथ जो चीज़ें हुई वो गलत हुई, लेकिन जाहिर सी बात है साइम और ज़ुबिया शादी कर चुके थे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि उन दोनों की तलाक करवा के साइम की शादी सिमाब से करवा दी जाए। वो सिमाब की बेचारे की एक गलती कहे या कहे कि अब क्या कर, कुछ भी इसको कह सकते हैं आप, लेकिन उससे जो है साइम से मोहब्बत हो जाती है और साइम को जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा चाहने लगती है। लेकिन एंड में जिस तरह से उसका एंड दिखाया गया, एक पूरा एपिसोड दोस्तों सेकंड लास्ट उसी के लिए था, उसी को दिया था और उसी की पूरी स्टोरी को वाइंड अप किया गया उस पूरे एपिसोड के अंदर। और वहाँ पर उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट मैं कहूँगा पूरा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो एक कदम आगे लेकर गए और नेक्स्ट एपिसोड में भी उसके सीन रखे और उसको जो है एक ऐसी लड़की की तरह दिखाया कि जिसको जो है अगर मोहब्बत में उसको धोखा मिल गया है, अगर वो हार गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रोती हुई बैठ जाएगी सारी ज़िंदगी। वो आगे बढ़ेगी, वो आगे कुछ और करेगी। और जैसा कि साइम कहता है कि कोई होगा जो तुम्हारे लिए रुकेगा, वैसा एक मतलब हमें सीन भी वहाँ पर दिखा दिया गया जो कि काफ़ी क्यूट था। तो मैं कहूँगा सिमाब के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से मतलब कि डेवलप किया गया ड्रामा में और एक कदम आगे लेकर गए, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि सिमाब रोने धोने वालों में से नहीं है। और मतलब सिमाब के काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल डायलॉग्स भी थे और वो जिस तरह से मतलब बात करती थी, उसका जिन्होंने कैरेक्टर अदा किया ना, पहले मुझे लगा था कि ये कुछ गलती हो गई, ये मतलब एक्टर ठीक नहीं ले लिया, लेकिन नहीं, कमाल की एक्टिंग की उन्होंने। वो जो भी एक्ट्रेस थी उनका नाम नहीं पता मुझे, लेकिन कमाल की सिमाब की एक्टिंग की, तो मज़ा आया उन्हें भी देखने में। और मेरा मतलब कि काफ़ी फेवरेट कैरेक्टर बन गया ये इस ड्रामा का। इसके बाद अगले कैरेक्टर की बात करते हैं जो है ज़ुबी का कैरेक्टर। ज़ुबिया का जो कैरेक्टर होता है वो काफ़ी लाउबाला सा होता है। वो बच्ची की तरह दिखाई जाती है, वैसे वो बच्ची होती है, इतनी ज़्यादा कोई उनकी उम्र नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से कैरेक्टर है, अच्छे से डेवलप करते हैं। शुरुआत में हमें ज़ुबिया इस तरह से दिखाई जाती है कि मतलब एक नक चढ़ी सी लड़की है जो कि मतलब कि अपने हिसाब से जीती है, अपने हिसाब से दुनिया को देखती है और उसे ज़्यादा लोगों की कोई परवाह नहीं होती और उसे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी किया है वो ठीक है। और कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाती है कि ठीक नहीं है कि ठीक है। तो उस कंफ्यूजन में भी वो जो है मतलब कि जिस तरह के सवाल करती है, मज़ा आता है वो देखने में। और मतलब कि काफ़ी अच्छा कैरेक्टर लगा मुझे शुरुआत से ही ज़ुबी से, तो मतलब सब लोगों को मोहब्बत हो गई होगी देखने वालों को। कमाल का वो कैरेक्टर था। और फिर आगे चल के जैसा उसमें डेवलपमेंट आता है, मैं कहूँगा ज़ुबी का कैरेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप करते हैं कि जिस तरह से मतलब कि उसके साथ चीज़ें होती है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। वो सोचने लगती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है, वो गलत है। और लेकिन मोहब्बत भी एक चीज़ होती है, वो अपनी मोहब्बत को नहीं रोक पाती और वो अपनी नादानी में गलती कर बैठती है कि वो जो है घर से भाग जाती है। लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ज़ुबी के साथ, जिसकी वजह से उसका ये स्टेप जो है वो काफ़ी हद तक उसको जो है इम्पैक्ट कर देता है कि वो जो है जो कर रही है उसे लगता है कि वो गलत है। ये मतलब कि हमें दिखा दी जाती है कि वो साइम से बार बार पूछते हैं कि साइम हम जो कर रहे हैं वो सही है ना, वो सही है ना। और मतलब काफ़ी अच्छे से उसकी मतलब डायलॉग्स लिखे गए, काफ़ी अच्छे से उसकी जिन्होंने मतलब दनानीर जिन्होंने उनका कैरेक्टर अदा किया है, कमाल की। मतलब कि अभी तो मतलब ये इनकी तो शुरुआत है मैं कहूँगा, और अभी से मतलब कि ये लोग इतने रंग बिखेर रहे हैं, इतनी वेरिएशन है इनकी एक्टिंग में, तो आगे चल के ये क्या ही धमाल मचाएंगे ये एक्टर्स। खुशहाल खान की बात करो, दनानीर की बात करो, या जो सिमाब का कैरेक्टर अदा किया जिन्होंने, उनकी बात करो, कमाल की मतलब एक्टिंग थी इन सब की। अच्छा, सिर्फ दनानीर की बात करें तो मज़ा आ गया जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को लेके चलाया। मतलब कि एक होती है आपकी उम्र, उसके नीचे का परफॉर्म करना आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप उससे गुजरे हुए होते हैं। लेकिन एक होता है कि आपकी जो उम्र है, उनकी इतनी उम्र नहीं है और उनको एक मैच्योर लड़की का जो कि डॉक्टर बन चुकी है, उसका जो है एक रोल अदा करना है, जो कि उन्होंने कंप्लीट किया। कमाल की मतलब उनकी मतलब बोलने की छटा बाद में जो बदलती है, जिस तरह से उनके हाव भाव बदलते, एक्सप्रेशन बदलते हैं, कमाल का। सिर्फ कपड़े नहीं बदलते उनके, मतलब कि वो 5 साल का गैप आता है दोस्तों, तो हाँ सिर्फ कपड़े नहीं बदले, पूरी की पूरी ज़ुबी एकदम नई आपको सामने रख दी जाती है, जो सोचने वाली है, जो मतलब कि क्लियर है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, और मतलब कि क्या नहीं करना उसके बारे में भी वो जानती है। अच्छे से परिवार को लेके चलने वाली, सबके बारे में सोचने वाली एक ज़ुबी हमारे सामने आती है जो पहले नहीं होती। और कमाल का मतलब वो कैरेक्टर डेवलप करते हैं ज़ुबिया का, मज़ा आता है उसको देखने में। जिस तरह से एंड में वो कहती है कि, और वो जो लाइन वो बोलती है ना
कि कागज़ की कश्तियाँ ज़्यादा दिन पानी में नहीं रह सकती। हमारी मोहब्बत भी कागज़ की कश्ती थी, डूब गई। कमाल की वो लाइन अभी भी दिमाग में घूम रही है कि मज़ा आता है उस ज़ुबी की मतलब के सीन्स देखने में मज़ा आता है। उसके डायलॉग्स काफ़ी अच्छे से लिखे गए, काफ़ी सोच समझ के मैं कहूँगा उसके डायलॉग्स लिखे गए जो कि मज़ा देते हैं आपको। और कमाल की वो जब सिमाब से कहते हैं कि मैंने छोड़ दिया है उसे, तो फिर वही बात इसकी मैंने पूरी बात की थी। फिर वो सिमाब उसे कहती है कि तुम्हारी तो दुआ भी बद्दुआ की तरह लगेगी, फिर भी वो कहती है मैं दुआ करूँगी तुम्हारी। कमाल का वो सीन, और सिमाब के साथ उसके सीन काफ़ी अच्छे से मतलब लिखे गए। पहले भी सीन काफ़ी अच्छे, लेकिन वो एक लाउबाली सी लड़की की तरह उसको दिखाया गया है, तो उसमें मैं कहूँगा इतना कुछ है नहीं। लेकिन जो मतलब वो कहते हैं ना कि 5 साल का जो गैप आता है, उसके बाद जो उसके सीन्स जिस तरह से उसका कैरेक्टर डेवलप किया जाता है कि लग रहा है कि एक डॉक्टर है जो बोल रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ भी बोल रही है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई सेंस था, जो कि डायलॉग राइटिंग को मैं कहूँगा कि ज़ुबिया के डायलॉग्स काफ़ी अच्छे से लिखे गए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे साइम के कैरेक्टर के बारे में। साइम का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ऐसा मतलब वो होता है ना कि इसको दुनिया की ज़्यादा पड़ी हुई नहीं, अपनी जो है दुनिया में गुम रहता है, मगन रहता है, और उसे एक दिन मोहब्बत हो जाती है। अच्छा, मोहब्बत उसे पहले से ही होती है, लेकिन एहसास बाद में होता है। फिर वो जो उसके बगैर रह नहीं पाता, वो बार बार ज़ुबी से मिलना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वही जालिम समाज बीच में आ जाता है, माँ बाप मानते नहीं है, और वो जो है ज़ुबी को पाने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको सही गलत की कोई होश नहीं रहती। वो गलत है ऐसा उसको पता भी नहीं होता दोस्तों। एक तो चीज़ होता है कि वो हमें पता हो कि हम गलत कर रहे हैं, एक तो ये होती है कि वो गलत है उसको पता ही नहीं है। वो भाग रहे होते, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, भागेंगे, शादी करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसकी जहनीत को भी मतलब उस तरह से दिखाया जाता है कि वो उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करती है, उसके भागने को जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन वो क्यों भाग रहा है वो उसकी जहनीत उसे जस्टिफाई करती है कि वो यही सोच रहा होता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम भागेंगे, शादी करेंगे, वापस आ जाएंगे, एक रात की ही तो बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उस रात में, बहुत भयानक चीज़ें उसके साथ हो जाती है, उसे बहुत मार पड़ती है, उसे बहुत चोटें लगती है, उसका दिल टूट जाता है दोस्तों। और फिर हमें जो साइम जो कि मतलब कि कैरेक्टर होता है, उसका एक डाउनफॉल दिखाया जाता है। मुझे लगता था कि यार कहीं इसको मतलब ऐसा ही ना रख दे। एक जो एपिसोड उसका गया था बीच में कि वो ऐसे बेंच पर बैठा हुआ है गुमसुम, लड़कियों से बात नहीं कर रहा, लड़कों से बात नहीं कर रहा, कोई उसको टीस करता है तो वो बस ऐसे ही चला जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये अंडर हो गया है थोड़ा, इसको अब जो है डर लगने लगा है दुनिया से, ये अब जो है मतलब कि ऐसा ही चलेगा, इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, एक भोला भाला सा लड़का जो कि मोहब्बत में मार खाया हुआ है। लेकिन नहीं, बाद में जो मतलब उसका पूरा एक जो वो रॉक स्टार बनता है, जिस तरह से वो गाने लिखता है, जिस तरह से वो अपनी भड़ास निकालता है, बाल बढ़ाता है। अच्छा, बाल बढ़ाना वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और वो पूरी मतलब मैं हेयर स्टाइल को कहूँगा कि बकवास हेयर स्टाइल थी उसकी। कपड़े भी कुछ मतलब अजीबोगरीब उसको पहनाते थे। खैर ठीक है, उसको एक रॉक स्टार वाली फीलिंग देने के लिए ये सब करते थे, लेकिन बहुत ओवर हो रहा था वो ड्रामा में, उसको मतलब अजीब कार्टून सा उसको बना दिया था। लेकिन उसके जो एक्सप्रेशन बदलते हैं, जिस तरह से वो उसकी थिंकिंग बदलती है, और मतलब कि कमाल, वो फिर एक मतलब वो होता है ना कि एक अंडरडॉग और फिर एक मतलब कि बड़ा ही ख़तरनाक बंदा उसमें से निकलता है 5 सालों के बाद इस प्रोसेस के अंदर। और कमाल का मतलब कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, कमाल का मज़ा आता है उसको देखने में उस साइम को। हाँ, फिर भी कई ज़्यादा कमियां रह जाती है कि मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो साइम के कैरेक्टर में और भी बेहतर हो सकती थी, कि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो सकता था, उसकी ये जो मतलब बात बात पे रोने की आदत है, इसको थोड़ा कम कर सकते थे। मैं कहूँगा कि एक मतलब प्रॉपर एक रॉक स्टार आपके सामने उभर के लेके आते, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ कहूँगा कि साइम के कैरेक्टर के साथ थोड़ी मैं कहूँगा कि नाइंसाफ़ी हो गई कि उसको मतलब 5 सालों के बाद भी रुला ही रहे थे, जो कि मुझे पसंद नहीं आया। उसको इतना मैच्योर कर दिया था, फिर उसको क्यों रुला रहे हो। हाँ, थोड़े बहुत मतलब आंसू निकल सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे मतलब कि यूँ टुंडी मार के रोने बैठ जाना, ये मुझे थोड़ा अजीब लगता था। साइम जैसे कैरेक्टर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते, खासकर तब कि जब वो इतना सब कुछ झेलने के बाद आगे बढ़ा हुआ है और इस तरह से बाहर निकली उसकी पर्सनैलिटी। तो कमाल का मतलब कि वो पूरा का पूरा कैरेक्टर था। हाँ, थोड़ी बहुत मैंने कहा कि ये डेवलपमेंट और हो जाता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाता वो कैरेक्टर, और काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग उसकी मतलब कि
अच्छी हो गई थी, वो सोचने लगा था, वो कहता था सब कुछ एक प्रॉपर चैनल की तरह होगा, हम जो है वो सब कुछ वैसे ही करेंगे जैसे कि वो चाहते थे, वो सब कुछ ठीक करना चाहता था। वो ज़ूबी से पहले बात करता है और उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि माँ को मनाने के लिए वो बाप को मनाता है, ज़ूबी को मनाने के लिए वो जो है मतलब कि खुद जाता है, और ज़ूबी के अब्बा जान को मनाने के लिए दादा को भेजता है। और हर एक चीज़ वो जिस तरह से सिमाप को हैंडल करता है, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो चली जाओ यहाँ से, वो अच्छे से उसकी तरफ बात करता है, उसे कहता है, उसे समझाता है कि मैं वो नहीं हो सकता। कमाल का मतलब कि उसका कैरेक्टर बन जाता है बाद में। पहले तो वो मतलब कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, कुछ भी किसी भी कीमत में मुझे चाहिए, जिसके लिए वो गलतियां करता रहता है बाद में और लड़ता रहता है। लेकिन बाद में एकदम मतलब कि सुलझा हुआ एक इंसान मिलता है, उसमें अभी भी मतलब गुस्सा है, ईगो है, लेकिन अब वो समझ गया है, वो अब ऐसे तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो सोचता है और फिर रिएक्ट करता है। काफ़ी अच्छा उसका कैरेक्टर लेके चलते हैं दोस्तों, और मज़ा आता है, सारिम को देखने में मज़ा आता है पूरी की पूरी, मतलब कि सीरियल के अंदर कमाल होता है वो, मतलब सारिम का एक अलग ही चाम होता है। ये कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन में कहूँगा बड़ा अच्छा था, बड़ा डिसेंट था, लेकिन कई जगह पे गलतियाँ हुई, और कई जगह पे जो है बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, दानियाल का बेटा कहाँ है, हम ढूंढते रह गए। दानियाल की बीवी कभी भी प्रेग्नेंट लगी ही नहीं, हमें ऐसा कभी लगा ही नहीं कि इसकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, ये इतनी प्रेग्नेंट है। तो मैं कहूँगा डायरेक्शन को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए था, एक बेटी उठा के लानी चाहिए, बेटा उठा के लाना चाहिए था। एक बेटी भी लेकर आया डायरेक्टर, लेकिन वो इतनी बड़ी थी, वो आई थिंक के 7 से 8 साल की वो लड़की थी जिसको उठा के ले आया। अब मैं सोचा हूँ 5 साल का तो गैप है, तो या 3 या 4 साल की लड़की होनी चाहिए थी, ये 7 से 8 साल की गलती लड़की कहाँ से आ गई। उसके अलावा कुछ सीन्स इस तरह से मतलब शूट हुए थे कि आपको कट इस तरह से फील होता है कि ये क्या है, मतलब कि कभी जो है मतलब कोई सीन होता है, अचानक से दूसरा सीन उसके अंदर ऐड हो जाता है और आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया। कुछ मतलब के सिचुएशन में कहूँगा कि काफ़ी ज़्यादा पुअर शूट हुई थी, जो मतलब कि दोस्तों के बीच की कॉन्वर्जेशन है, वो कुछ अजीब तरह की कॉन्वर्जेशन वो करवाते थे जो कि समझ नहीं आती थी, और मैं कहूँगा कि यहाँ पर वो जो है थोड़ा मार खा गए। खैर ये तो राइटिंग की भी गलती है, लेकिन डायरेक्शन में ये मसले थे, और कई जगहों पे जो है डायरेक्शन ऐसा था कि आप सोच में पड़ गए कि ये कैसे हो गया। तो हाँ, तो ये सारे मसले थे डायरेक्शन। फिर भी डायरेक्शन अच्छा था, लास्ट के एपिसोड में काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था, सेकंड लास्ट में भी काफ़ी अच्छा डायरेक्शन था। उससे पहले के एक एपिसोड में बहुत सारे ब्लंडर्स किए थे, और शुरुआत के एपिसोडों में भी काफ़ी सारे ब्लंडर्स किए थे, काफ़ी सारे बोल्ड सीन्स दिखा दिए गए थे शुरुआत में, जो हमें सोचने पे मजबूर कर देते थे कि एक जगह है दोस्तों जहाँ पर आधी रात हुई है, 12 बजे हुए, और मतलब कि 2 लड़कियाँ हैं, 6 लड़के, और चलो 6 लड़के अगर डिसेंट होते तो ठीक बात है, वहाँ पर कोई है भी नहीं, उन लड़कियों का कोई वाली वारिस कोई भी नहीं है वहाँ पर, तो उन लड़कियों को ऐसे कैसे आधी रात को इजाज़त दे दी गई, ये समझ में नहीं आ रहा था। उसके अलावा जो 6 लड़के होते, अगर वो अच्छे होते तो फिर भी हम समझ जाते, लेकिन उनमें से एक लड़का इस तरह की बातें कमेंट करता है ज़ूबी के बारे में कि हम सोचते हैं कि यार मतलब कि कुछ तो गड़बड़ थी वहाँ पर, कुछ भी हो सकता था वहाँ अगर साइम ना होता तो एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाता है कि ये इस तरह की सिचुएशन रखना, क्या ये सही था, क्या ये जस्टिफाइड था। तो ऐसी सिचुएशंस को जो है मतलब मैं कहता हूँ अवॉइड करना चाहिए, या तो आप लड़कियों की तादाद बढ़वा देते, या तो आप वहाँ पर कुछ ऐसे मतलब गार्ड्स वगैरह कुछ लगवा देते। एक सुनसान जगह है जहाँ पर आपने 2 लड़कियों को अकेला छोड़ दिया है 6 लड़कों के बीच, वहाँ उन 6 में से एक इस तरह की बातें भी कर रहा है, तो वो जस्टिफाई नहीं करता था, उस पूरी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा बोल्ड कर दिया था। तो इसी तरह की मतलब गलतियाँ थी ड्रामा के अंदर, डायरेक्शन की मैं कहूँगा, राइटिंग की मैं कहूँगा। राइटिंग की बात करें तो डायलॉग्स काफ़ी हैवी थे, मज़ा आता था, कुछ जगहों पे डायलॉग्स आपको रुला देते थे। जिस तरह से साइम का कैरेक्टर होता है, वो जो बोलता है ना कि कुछ ख़त्म नहीं हुआ, यही से शुरू हुआ था, यही पे दफन है, मज़ा आता है वो डायलॉग सुनने में। और कमाल के डायरेक्शन के साथ जो मतलब कि अगर डायलॉग्स ना होना तो मज़ा नहीं आता, डायलॉग्स थे, मज़े के थे। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे जो है फ्लॉज भी थे राइटिंग के अंदर, के दोस्तों के बीच की कॉन्वर्जेशन काफ़ी ज़्यादा ओवर थी, मज़ा नहीं आ रहा था उसको देखने में। हाँ जानता हूँ आपके मतलब दोस्तों के बीच एक तकल्लुफ़ी होती है, उसको आप दिखाना चाहते थे, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा था वो देखने में, काफ़ी अजीब लग रहा था। और मतलब कि हाँ, कुछ जगह पे वो अच्छा भी लग रहा था, लास्ट एपिसोड में वो काफ़ी जेन्युइन लगा, काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन शुरुआत के एपिसोड में बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था ड्रामा के साथ, मज़ा नहीं आ रहा था उसको देखने में। तो स्क्रिप्ट राइटिंग की भी मैं कहूँगा कि ये सारी गलतियाँ ज़रूर थी। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टोरी के बारे में। स्टोरी क्या थी? तो दोस्तों स्टोरी बड़ी अच्छी थी, अच्छे से डेवलप किया था। मैं कहूँगा स्टोरी को मैं दूंगा 100 में से
फुल मार्क्स बिल्कुल, क्योंकि मुझे कुछ गड़बड़ इस स्टोरी में हुई लगी नहीं। हाँ, बच्चों का ये सब तो डायरेक्शन और राइटर्स को देखना चाहिए था कि वो बच्चे की मतलब कि ले आते हैं, चलो फिर भी मार्क्स काट देते हैं, चलो 10 मार्क्स उस बच्चे का काट देते हैं कि इतनी बड़ी बच्ची कहाँ से आ गई, छोटी बच्ची कहाँ चली गई। उनको भी स्टोरी में एक जगह देनी चाहिए थी, क्योंकि आपने कह दिया है दोस्तों। एक तो चीज़ होती है कि आप या तो खामोश रहते, आप बार बार उसको जो है हाईलाइट कर रहे थे, जो मतलब उसकी प्रेगनेंसी को हाईलाइट कर रहे थे। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, आप बता रहे कि वो खाला बन गया, खाला बन गई, और फिर जो है मतलब कि बच्चा का है तो हमें दिखा ही नहीं। तो मैं कहूँगा ये स्टोरी के काफ़ी ज़्यादा वीक पॉइंट था, इसको ध्यान में रखना चाहिए था स्क्रिप्ट राइटिंग करते वक्त, स्टोरी राइटिंग करते वक्त। इसका भी एक मेजर मतलब पार्ट इसमें डालना चाहिए था। एंडिंग अच्छी थी, लेकिन मैं कहूँगा एंडिंग में भी काफ़ी सारी मतलब कि एक विलन आप लेकर आए स्टोरी के अंदर एंड में, जो शुरुआत में था उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी, वापस आया उसने फिर से वही हरकतें की, उसको आपने थोड़े डायलॉग्स पे टरखा दिया। मैं कहूँगा फिर भी ठीक था, डायलॉग्स पे टरखाना ठीक था, इसलिए मैं 100 में से 100 दे रहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने डायलॉग तो दिया। कुछ लोग तो डायलॉग भी नहीं देते, तेरे बिन में मतलब कि विलन सब कुछ करके चला गया और फिर मतलब कि उसकी तो बात भी नहीं हुई एंड में। तो वैसा तो नहीं किया आपने कम से कम, लेकिन फिर भी 2-4 मुक्के और पड़ जाते तो मुझे जो सेटिस्फेक्शन हो जाता। वही बात है, स्टोरी काफ़ी अच्छी थी दोस्तों। अब जाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं, अगर उसमें ज़रा भी स्टोरी में कोताही हो गई तो पूरे ड्रामा का सत्यानाश हो जाता है। हर एक चीज़ को शुरुआत से लेकर एंड तक लेकर चले। आई थिंक ये किसी नॉवेल पे बेस्ड था ये ड्रामा, तो जाहिर सी बात है नॉवेल की भी स्टोरी लेकर चलनी थी, उसको जो है मतलब काफ़ी हद तक ज़िंदा करके दिखाया है। कमाल की मैं कहूँगा स्क्रिप्ट राइटिंग इसमें की, स्टोरी राइटिंग इसने की, जिन भी लेखक ने इनकी राइटिंग की होगी। मज़ा आया देखने में स्टोरी को, और स्टोरी ये थी जो आपको बांध के रख रही थी। एक्टिंग सब अपनी जगह होती है, लेकिन स्टोरी में दम ना हो तो लोग नहीं देखते। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रिप करने वाली थी, मज़ा आ रहा था देखने में। और सिमाप के कैरेक्टर को ऐड करना, ये मैं कहूँगा कमाल का, मतलब एक कमाल की सोच थी आपकी, इसने इस ड्रामा को 4 चांद लगा दिए। हाँ तो दोस्तों बस यही बातें थी, और अब इसकी मेन चीज़ पे आ जाता है कि हमें मिला क्या इस ड्रामा से। इस ड्रामा से हमें ये मिला कि दोस्तों कुछ गलतियाँ, तो फिर वही बात कि हमें क्या सीख मिली इस ड्रामा से। काफ़ी अच्छी सीख मिली। पहली सीख हमें मिली जो कि जवान लोग हैं, जो कि टीनेजर्स हैं, जो कि मोहब्बत करते हैं और गलतियाँ भी करते हैं। और दूसरी सीख उनके लिए है कि जो हमारे माँ बाप हैं, जो कि हमारी फीलिंग्स को नहीं समझते और जो कि अपनी मनमानियाँ करते हैं। पहले हमारी बात कर लेते। तो दोस्तों टीनेजर्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो जब मोहब्बत या ऐसी कोई चीज़ करते हैं तो वो मतलब कि उतावले हो जाते हैं, वो सब कुछ यूँ करना चाहते हैं। जैसा कि साइम और जुबिया करना चाहते थे कि वो तुरंत शादी करना चाहते थे, तुरंत जो है मिलना मिलाना, वो वही सब। वो ये नहीं सोचे थे कि इससे हमारी इज़्ज़तों पे और हमारे ख़ानदान की इज़्ज़तों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, मुआशरा हमारे बारे में क्या बातें करने लगेगा। ये वो नहीं सोच रहे थे, वो बस यही चीज़ सोच रहे थे कि हमारी मोहब्बत है और हमें अपने इन पलों को एंजॉय करना है, जिसके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ कर रहे थे। वो इज़्ज़त को जो है हल्के में रह रहे थे, और वो जो भागना वो इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी इज़्ज़तों को हल्के में ले लिया। उन्हें लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ी बात थी। और मतलब कि वही बात है दोस्तों कि जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो बड़ों को उनको समझाना चाहिए। समझाने की जगह बड़ों ने जो उन्होंने डांट फिटकार शुरू कर दी, उन्होंने उनको अलग करना शुरू कर दिया। वहीं पर जो है दादा अंत में कहते हैं कि गलती आपकी भी थी कि बच्चे ने जो है मतलब कि जल्दबाजी दिखाई और आपने जो है मतलब कि गुस्सा कर दिया, आपने भी अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया। आप उनकी मंगनी करवा सकते थे, उनको कह सकते थे कि बेटा अभी नहीं, अभी आप दोनों जो है पढ़ाई करो, अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, अब बाद में शादी कर लेना, हम बाद में आपकी शादी करवा देंगे, सोचेंगे। कम से कम ये तो आप कह सकते थे कि हम सोचेंगे, जो कि बड़े ने नहीं किया। उन्होंने बस इन दोनों को ढो पीट के अलग कर दिया, जिनकी वजह से इनके अंदर जो मोहब्बत थी उन्होंने जो है मतलब उबाल मारा और ये दोनों भाग गए। तो कहीं ना कहीं बड़ों की भी गलती थी कि वो भी सोचते समझते नहीं है ऐसे मामलात के अंदर इन्हें किस तरह से हैंडल करना चाहिए। ये सीख दे रहे थे बड़ों को कि आपको भी सोचना चाहिए कि जब आपका बेटा या बेटी किसी से मोहब्बत करते हैं तो वो एक काफ़ी ख़तरनाक जज्बा होता है, वो कुछ भी करवा सकता है उनसे। तो आपको उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको समझाना चाहिए, उनको एक दूसरे के सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए, ये क्यों हो सकता है क्यों नहीं हो सकता, ये उनको बैठ के समझाना चाहिए। और इसके बजाय कि आप अपने बच्चों को जो है मारे पीटे, उनको कमरे में बंद कर दे, उन्हें जो है अपनी सिचुएशन से आगाह करवाए कि बेटा मेरी ये सिचुएशन है, मैं इस तरह से जो है तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता, ना कि ये कि आप धो पीट के बच्चों को अलग कर देते। तो ये बड़ों को एक सीख दी जा रही थी कि आपको ऐसे मामलात को जो है काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के हैंडल करना चाहिए।
बच्चों को ये सीख दी जा रही थी कि इसी चीज़ों को मतलब हल्के में नहीं लेना चाहिए और लाव वालापन नहीं दिखा देना चाहिए इन सब चीज़ों के अंदर, कि आपने जो है हल्के में ले लिया और आप बस मिलना चाहते हैं। आपने इज्जतों को दरकिनार कर दिया दोनों ख़ानदानों की। आपने जो है मतलब आप भाग गए, इतना बड़ा स्टेप ले लिया आपने, और आप ये सोच रहे थे कि कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तो ये भी मतलब आने वाली पीढ़ी को एक सीख दे गई कि आप जिसको कुछ नहीं समझते वो कभी कभी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी आपका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होता, अभी आपकी सोच इतनी डेवलप नहीं हुई होती कि आप उस चीज़ को समझ सके। आप ये सोचते, साहिब यही सोच रहा था कि रात को भागेंगे, शादी करेंगे, सुबह वापस आ जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि तुम किसी की बेटी को लेकर जा रहे हो, उसके बारे में बातें होगी, लोग बातें करेंगे, इज्जतों के जनाजे निकल जाएंगे। ये तुम नहीं सोचे थे। बाप को अटैक उसी चीज़ पे आ गया जो तुम दोनों नहीं सोच पाए। तो कभी कभी जो है इंसान अपनी मतलब जल्दबाजी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है जो कि उसे नहीं करनी होती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों में, ऐसे मामलात के अंदर। ये सीख हमें दी गई काफ़ी अच्छे से, मतलब कि जो पॉइंट था वो भी उन्होंने क्लियर किया एंड में आकर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। गलतियाँ दोनों की ही थी, माँ बाप की भी थी, बच्चों की भी थी। बच्चों की ज़्यादा थी, माँ बाप की कम थी, ये अलग पॉइंट है, लेकिन हाँ गलतियाँ दोनों की ही थी। और दोनों को क्या करना चाहिए था, वो इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया गया। 5 साल के बाद जो मतलब पूरी सिचुएशन थी वो उसी के ऊपर थी कि आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप अपने माँ बाप को जो है कहते, वो वहाँ पर रिश्ता लेकर जाते, जो कि साहिब ने पहले भी किया था, लेकिन एक प्रॉपर चैनल के थ्रू कि आप पहले मतलब कि एक माहौल तो बनाए। आप डायरेक्ट वहाँ पर कैसे रिश्ता लेकर जा सकते हैं, एक माहौल तो बनाए, सामने वाले को समझने का मौका तो दे। सारिम ने वो मौका पहले दिया ही नहीं, जिसकी वजह से सारी मतलब ये सारी गलतियाँ हो गई कि माँ बाप को डायरेक्ट भेज दिया। आप एक मौका तो दे, मतलब पूरा माहौल बनाए, जो कि बाद में बना, और उसके बाद जो है मतलब कि अच्छे से वो ड्रामा एंड हुआ। तो यही सीख थी, यही स्टोरी थी, यही डेवलपमेंट्स थे। हाँ मैं कहूँगा कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ, 2 ही कैरेक्टर थे जो अच्छे से डेवलप्ड हुए, सारिम का और जुबिया का, जो कि मेन कैरेक्टर्स थे। सिवाब का भी हुआ, लेकिन उसको इतना मतलब दिया नहीं ना, टाइम नहीं दिया उसको। लास्ट के सिर्फ 6 एपिसोड में ही वो इंट्रोड्यूस हुई थी। उसका भी अच्छे से कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन टाइम उतना नहीं मिला उसको, तो वो एक शिकायत रह गई। और मतलब कि ठीक है, बाकी सारे कैरेक्टर्स जैसे थे जो के तो ही पड़े रहे। एंड में उनके अंदर थोड़ी सी तब्दीली आई, लेकिन वो मैं कहूँगा कि एंड के लिए ही थी, एंड को ड्रॉ करने के लिए थी, तो इतना इम्पैक्ट नहीं करती। लेकिन हाँ मज़ा आया, ड्रामा कमाल का था। और ये लास्ट फीडबैक था, इसके बाद जो है मेरे चैनल पे शायद ही इसका जिक्र हो, शायद क्या होता रहेगा, लेकिन स्पेसिफिकली इसका जिक्र नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये फीडबैक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज़, थैंक यू।